झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक नया पेच आपको देखने को मिल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, कि इसी समय पारा टीचर को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जा रहा है, और जो कि इस पे हो सकता है कि एग्ज़ाम होने की बहुत कम चांस है, क्योंकि इसका पारा टीचर विरोध करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ गैर पारा टीचर भी विरोध कर रहे हैं। उनको वो इसलिए कर रहे हैं कि एक भी पारा टीचर एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में परीक्षा को रद्द करना पड़ जाएगा, और वो कोई ये नहीं चाह रहा है कि एक बार एग्ज़ाम हो तो ये रद्द हो जाए। तो इसलिए कि क्योंकि ये लोगों के जो है 10 साल से इंतज़ार था और मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो हो ठोस हो और ये रद्द ना हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तार से आखिर क्या कहानी है। झारखंड सहायक आचार्य 1 से 5 की होने वाली परीक्षा 27 अप्रैल को होना मुश्किल है, यानी बहुत कम चांस है अब कि 27 अप्रैल की होगी, चूँकि विरोध ज़बरदस्त हुआ है और हो रहा है। चूँकि जो है पारा टीचर जिनको जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है, वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं दोस्तों। जैसे जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लिया गलत स्टेप। जेएससी को जो है पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कब से जो है इलेक्शन है, उसमें कौन कौन काम में करेंगे, यानी इलेक्शन ड्यूटी का काम किनको लगाया जाएगा। तो और वैसे कैंडिडेट तो नहीं है जो कि एग्ज़ाम देंगे और इलेक्शन ड्यूटी में भी उनको काम लगाया जाएगा। तो वैसी स्थिति में पहले फाइंड आउट कर लेना चाहिए था, तभी डेट इसको एग्ज़ाम का डेट निकालना था चाहिए था जेएससी को, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। लेकिन दोस्तों, ये जो है हड़बड़ी में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं देख पाए, जिसके कारण जो है मतलब 90% चांस है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ने की संभावना है। लेकिन आप पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि झारखंड जो है संभावनाओं का जो राज्य है, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप तैयार रहिए, चूँकि उसके पास एक ऑप्शन है, वो बोल सकता है कि भले ही ट्रेनिंग का डेट जो है, जो पारा टीचर जो इलेक्शन ड्यूटी करेंगे, उनका ट्रेनिंग जो है 26 अप्रैल को है और एग्ज़ाम 27 अप्रैल को है, यानी कि एग्ज़ाम 27 अप्रैल को है और 27 अप्रैल को जो है इलेक्शन नहीं है, ये बोल के वो निकल सकती है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी चांस बन रहा है 2 से 3% के, ऐसा भी चांस है। इसलिए आप पॉजिटिव रहिएगा कि एग्ज़ाम मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप बीच में तैयारी को मत छोड़िए, आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है, तो उम्मीद किया जाता है कि एग्ज़ाम तो होना अब तो चांस से नहीं है कि 27 अप्रैल को हो। फिर भी यदि हो जाता है तो आप तैयार हैं, क्योंकि जो है उसके पास ऑप्शन है, जेएसएससी के पास ऑप्शन है, यानी कि जेएसएससी बोल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे। ये न्यूज़ 24/4/2024 यानी कि आज का न्यूज़ है दोस्तों, दैनिक भास्कर का। पारा शिक्षक 26 को चुनाव कराने के लेंगे ट्रेनिंग, और 27 को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा, यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव कराने का ट्रेनिंग दिया जाएगा पारा टीचर को। साथ ही साथ 27 अप्रैल को झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम है, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में कहाँ ट्रेनिंग होगा और कौन सा जिला उनको जाना पड़ेगा, इसलिए ये मुश्किल है। तो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा क्लास 1 से 5 तक सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए 27 अप्रैल को परीक्षा आयोजित करने की तिथि जारी कर दी गई है। आपको पता है दोस्तों, 27 अप्रैल से आपका एग्जाम होना शुरू है, जो कि 1 to 5 का तैयारी कर रहे थे, और वे पहला पेपर यानी पेपर 1 का एग्जाम होने वाला था, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स था, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना था, इसमें स्कोरिंग मार्क्स नहीं था। परीक्षा तिथि जारी करने के साथ विरोध शुरू हो गया है, यानी कि जो ही परीक्षा की तिथि यानी कि एग्जाम का डेट क्लियर किया गया है जेएसएससी के द्वारा, तो वैसी स्थिति में वहीं से स्टार्ट हो गया है, उसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। पारा शिक्षक के साथ साथ गैर पारा शिक्षक भी यहाँ पे जो है कर दिए हैं विरोध इसका। पारा शिक्षकों का कहना है कि राज्य के कुछ जिलों में 26 अप्रैल को काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक लोकसभा चुनाव कराने की ट्रेनिंग शाम तक लेंगे। दोस्तों, इनका कहना है पारा टीचर का कि पारा टीचर को एग्जाम मतलब इलेक्शन ड्यूटी लगाया गया है, तो वैसी स्थिति में उनका ट्रेनिंग जो है 26 अप्रैल को होगा, जो कि लोकसभा चुनाव होने वाली है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि शाम तक ट्रेनिंग चलेगी, इसके अगले दिन 27 अप्रैल को परीक्षा है, और आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य की एग्जाम कब है, 27 अप्रैल को है। तो ऐसे में पारा शिक्षक कैसे शामिल होंगे? उनका यह कहना है, जैसे को कह रहे हैं पारा शिक्षक, कि हम लोग का ट्रेनिंग जो है 26 अप्रैल को है और शाम तक ट्रेनिंग चलेगी, तो 27 अप्रैल को दूसरा जिला में जाके एग्जाम देना क्या संभव है? आप इसका आंसर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे में पारा शिक्षक कैसे शामिल होंगे? पारा जेटेड
सफल अभ्यर्थी संघ के प्रमोद कुमार व कुणाल दास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर परीक्षा स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो दोस्तों इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। एक लेटर के माध्यम से ये कोशिश किए हैं, जो भी जेटेट सफल अभ्यर्थी के जो संघ है प्रमोद कुमार और कुणाल दास दोनों मिलकर क्या किए हैं, अपने संगठन को मजबूती बनाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभी है दोस्तों रवि कुमार, इससे मिले हैं और मिलकर जो है परीक्षा स्थगित, यानी कि परीक्षा जो है स्थगित किया जाए, अभी परीक्षा न हो, ऐसा कह के करने के लिए ये लोग बोले हैं कि आप जो है रवि कुमार से आग्रह किए हैं, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, कि चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है, कि यहाँ पे जो है चुनाव आयोग से जो है ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो है एग्जाम स्थगित कर दी जाए। तो ये दोस्तों आज का लगभग सभी अखबारों में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें भी लिखा हुआ है चुनाव के दौरान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का किया विरोध। तो देख सकते हैं दोस्तों, राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक आचार्य व प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सहायक अध्यापक पारा शिक्षक ने विरोध किया है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान शिक्षकों को सभी प्रकार की छुट्टी रद्द है। ठीक है, चुनाव को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि जितने भी छुट्टी हैं सभी इसके दौरान जो इलेक्शन हो रही है तो पारा टीचर को किसी प्रकार की छुट्टी, जितना भी प्रकार की छुट्टी है उसको रद्द कर दिया गया है। चुनाव को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जैसे कि आपको पता है चुनाव के लिए ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग अभी चल रहा है। शिक्षक ब्यूरो कार्य में भी हैं, तो प्रतिनियुक्त है, यानी ब्यूरो का काम भी अभी कर रहे हैं ये टीचर लोग। ऐसे में चुनाव के दौरान परीक्षा लेने से सहायक अध्यापक को काफ़ी परेशानी होगी, यानी जो सहायक अध्यापक है, सहायक अध्यापक कहा गया यहाँ पर पारा टीचर को, यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि इन लोग का तैयारी भी नहीं हो पाया है। दूसरी बात, अचानक से यदि एग्जाम लेता है, उधर से जाकर ड्यूटी करेंगे, इलेक्शन ड्यूटी के बाद तुरंत जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। साथ ही साथ इलेक्शन ड्यूटी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्शन ड्यूटी के पहले ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग कर लेंगे और वहाँ पर जाएंगे। हो सकता है कि वो एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम की तिथि है, उस दिन एग्जाम देने के लिए पहुँच भी ना सके, क्योंकि जो है डिस्टेंस सबका अलग अलग हो सकता है। कहीं कहीं जो है बहुत दूर दूर से जो पारा टीचर है, तो वो जो है मात्र 4 ही जगह जो है चूज़ किया गया है कि आपको 4 सेंटर दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे कि आपको पता है रांची में एग्ज़ाम होने वाला है, बोकारो में है, धनबाद में है और पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये चारों जगह में पहुँचना पॉसिबल नहीं है, सबको पहुँचा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं यदि छूट जाते हैं तो ये सरकार की कह सकते हैं कि सरकार ने सही कदम नहीं उठाया, या फिर जेसी ने जो है सही कदम नहीं उठाया, चूँकि इसको फाइंड आउट नहीं कर लिए थे इन लोग चेक नहीं कर लिए थे कि कहीं एग्ज़ाम मतलब चुनाव उस समय है क्या, या फिर चुनाव का ड्यूटी किसी को लगाया गया है क्या, या फिर चुनाव की ड्यूटी के पहले जो है ट्रेनिंग किसी को हो रहा है क्या, उसी दिन हो रहा है या उसके जस्ट एक दिन पहले का। तो दूसरी बात कि यदि इलेक्शन का ड्यूटी या फिर इलेक्शन का जो ट्रेनिंग है उस परीक्षा की तिथि में ना हो, लेकिन जस्ट उसके पहले हो, तो उसमें भी इतना आसान नहीं है कि जो है चुनाव का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करके तुरंत दूसरा दिन में पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से पारा शिक्षक जो है वो उसका विरोध किए हैं, जो कि आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है, उसका पूरी तरह से उसको विरोध किया है कि 27 अप्रैल को नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एस अली का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, यानी कि जो है ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव आचार संहिता है, इसका उल्लंघन भी एक तरह से है। इनका कहना ये है, आसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान परीक्षा की तिथि घोषित करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। उनका कहना यह है कि एग्जाम होना चाहिए तो लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए। हालांकि आपको मैं बता दूं दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने इसको मांगा गया था स्पष्टीकरण कि यहाँ पर जो है इससे रिक्वेस्ट किया गया था जेसी द्वारा कि एग्जाम लिया जा सकता है कि नहीं, तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि आप एग्जाम ले सकते हैं। यदि आपका विज्ञापन पहले है तो आप एग्जाम भी ले सकते हैं, एडमिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं और एग्जाम भी आप ले सकते हैं, किसी प्रकार का परीक्षा पे रोक नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से जो है निर्वाचन आयोग का जो है ऑर्डर था, यानी कि आदेश दिए थे, उसी का आधार पर ये जो है एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बात है कि एक दिन में जो है पहुँचना असंभव है, क्योंकि शाम तक ट्रेनिंग चलेगी पारा शिक्षकों की, और दूसरा दिन में जाके एग्जाम दे हो तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग का सेंटर और एग्जाम का सेंटर दोनों में डिस्टेंस है, साथ ही साथ
का जो है उसको लिए चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कुछ ले जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिला जुला के आप बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आपका है 27 अप्रैल को ये होने की संभावना बहुत कम आ गई है, चूँकि विरोध ज़बरदस्त हुआ है और इसका जो है आज से कल तक में क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको मैं बता दूं, आज से ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जो कि 1 to 5 के लिए सहायक शिक्षक का एग्जाम देंगे। पेपर 1 का एडमिट कार्ड आज जारी होगा और पेपर 2, 3 का एडमिट कार्ड बाद में जारी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।